हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे जो हमें गिवन नंबर है 12, 15 एंड 21 का एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। सो हम पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो 12 के 2 6 ज़ 12, 2 3 ज़ 6, 3 1 ज़ 3, राइट। सिमिलरली हम 15 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सो 15 के फैक्टर्स आते हैं 3 5 ज़ 15, 5 1 ज़ 5। और 21 के भी फैक्टर्स लेते हैं 3 7 ज़ 21, 7 1 ज़ 7। सो यहाँ पे 12, 15 और 21 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए। तो अभी हमें इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे 12 के फैक्टर्स है हमारे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स है हमारे 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7। सो एलसीएम ऑफ these two numbers और 3 numbers is, तो हम बोलेंगे एलसीएम में हम कौन से नंबर्स लेते हैं, जो कॉमन नंबर है वो लेते हैं और साथ में रिमेनिंग नंबर्स भी लेते हैं। सो यहाँ पे कॉमन कौन है, 3 3 3 कॉमन है। सो 3 इंटू रिमेनिंग सभी नंबर्स हम इसमें लेते हैं 2 2 देन 5 एंड 7। सिमिलरली एचसीएफ के लिए हम सिर्फ कॉमन वाले नंबर्स लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे तीनों में कॉमन सिर्फ 3 है। सो एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर्स 12, 15 एंड 21 इज 3, राइट। एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स इज, एलसीएम इज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 420। सो इन दिस वे हम यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स फाइंड करते हैं। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23, 29। तो अगर हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स देखने जाए तो 17 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 17 एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर्स एक तो 1 से डिवाइड होते हैं या उसी नंबर से। सो 17 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 17 इंटू 1 17 ही आएंगे। सिमिलरली 23 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 23 भी एक प्राइम नंबर है। सो उसके भी फैक्टर्स 23 इंटू 1 ही आएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है। सो 29 इंटू 1 उसके फैक्टर्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एचसीएफ बोले तो एचसीएफ क्या आएगा, सो यहाँ पे तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है। सो 1 इज़ द एचसीएफ। एंड एलसीएम अगर इन नंबर्स का निकाले तो वो आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है दैट इज़ 7 1 1 3 3 9। सो इन दिस वे हम यहाँ पे इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। सिमिलरली लास्ट में है 3 नंबर्स, दैट इज़ 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। तो हम बोलेंगे 8 के फैक्टर्स निकालो। ओके, सो 2 2 ज़ 4, राइट, सॉरी 2 4 ज़ 8। ओके, सो 2 2 ज़ 4 एंड 2 1 ज़ 2। सिमिलरली 9 के फैक्टर्स आएंगे हमारे 3 3 ज़ 9। ओके, 3 1 ज़ 3। एंड 25 के फैक्टर्स आएंगे हमारे
सो 5 5 ज़ 25 एंड 5 1 ज़ 5। सो हमने कहा 8 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 9 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे 3 इंटू 3, राइट। एंड 25 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 इंटू 5। तो अगर हम इन तीन नंबर का HCF अगर देखते हैं तो HCF में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कॉमन है। सो तीनों में 1 कॉमन है, इसलिए HCF इज़ 1। सो LCM क्या होगा फिर? LCM में हम कॉमन फैक्टर और अदर देन रिमेनिंग फैक्टर्स भी लिखते हैं। तो रिमेनिंग फैक्टर्स में कौन बचा है? 2 2 2 दैट इज़ 8, 3 3 9, 5 5 25। तो हम कहेंगे यहाँ पे 8 इंटू 9 इंटू 25 करेंगे, राइट। सो इनका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू 1800। सो इन दिस वे हमने यहाँ पे HCF एंड LCM फाइंड किए। So in this way we solve this numerical. Thank you.